एक दूर के गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश जी, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा था। वे लोग बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी हर दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और सच्चे मन से उनका नाम लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रमेश जी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो, भगवान कृष्ण सब ठीक करेंगे। तब रमेश जी घर से निकल पड़े। वो भगवान कृष्णा का नाम लेते हुए जंगल की तरफ चल पड़े ताकि खाने के लिए कुछ मिल सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे प्रभु, आज मेरे परिवार की रक्षा करना। वो जंगल की ओर तो जा रहे थे, लेकिन आसपास उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर वे और भी जंगल के अंदर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद रमेश जी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। बाबा, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और पानी भी नहीं पिया। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा जल ला सकते हो? हाँ बाबा, जरूर। थोड़ी दूर जाने पर रमेश जी को एक नदी दिखाई दी। उन्होंने वहां से थोड़ा पानी लिया और साधु बाबा के पास लेकर आए। बाबा, ये लीजिए जल। साधु बाबा ने जैसे ही वो जल पिया, उसी समय एक चमत्कार हुआ। जब बाबा जलपान कर रहे थे, उसी समय उधर रमेश जी के घर में अचानक बहुत सारे फल और खाने का सामान आ गया। बाबा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। भगवान कृष्ण तुम्हारा भला करे। रमेश जी ने साधु बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर खाने के बहुत सारे सामान से भरा हुआ है। ये सब कैसे हुआ? माँ, इतना सारा खाना? ये देखकर रमेश जी, उनकी पत्नी और उनका बच्चा भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर देखने लगे। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा है। मैं खाने की तलाश में जंगल की तरफ चला गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन वहाँ एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि वे कई दिनों से कुछ भी नहीं खाए हैं और पानी भी नहीं पिया है, इसलिए उन्होंने मुझसे थोड़ा जल लाने के लिए कहा। मैंने उन्हें सिर्फ जल ही दिया। उसके बाद मैं उन्हें नमस्ते करके वहां से जाने लगा। तभी खुश होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर मैं वहां से अपने घर चला आया और घर आकर देखा कि ये सब चमत्कार हो गया है। हे नाथ, ये सब आपकी ही कृपा है। आपके नाम और आपकी भक्ति की वजह से ही आज हमारे घर में ये सुख आया है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।